अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं सोल्जर स्पीक्स पे आपको खुशामदीद कहता हूं और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, जो हमारे बेताज बादशाह हैं। जर्नैल कहना उनको पसंद नहीं है, और वैसे भी जर्नैल अभी कोई रैंक ही नहीं है, अभी वो फील्ड मार्शल है हमारे। नहीं लेकिन नहीं नहीं, अब तो जर्नैल पुराना हो गया सर, अब उसको छोड़ दें अब। अब सर फील्ड मार्शल करते हैं, आपको प्रमोट करते हैं। आसिम मुनीर ने भी खुद को प्रमोट किया है सर, हम आपको प्रमोट कर सकते हैं सर? आप प्रमोट ना करें यार, वही आप रहने दें। उन्होंने जो कमा लिया अपने आप को प्रमोट करके, वो भी देख लें क्या। अच्छा सर, आप बहुत सख्त किस्म की बातें कर रहे हैं अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर अमेरिका से बैठ के, और रॉयटर्स की जो स्टोरी आई है उसके बाद आपने कहा है कि आसिम मुनीर फंस गया है, क्योंकि आसिम मुनीर को जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि मेरा पुत्र इधर लगा के अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि डॉलर शॉलर का इनको मसला था तो वो तो सऊदीया के जरिए हमें मुबैना तौर के ऊपर इतला के मिल ही जाएगा उनको। लेकिन जो एक मुतालबा सामने आ रहा है, जो इस वक्त जिसको खुल के भी एक दफा जिक्र इसराइल के वजीर कर चुके हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल में भी छप चुका है कि एक तो ये फुल फ्लेज सपोर्ट करेंगे, वहां पे फौज आए, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका प्रेशर कर रहा है पाकिस्तान को कि वो आए और फलस्तीन इसराइल क्या जो इसराइल की जो फोर्सेस हैं, इसराइली डिफेंस फोर्सेस, इसराइली फौज की जो सपोर्ट करे, हमायत करे, लॉ इन्फोर्समेंट ड्यूटी में, लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर, और डिप्लॉयमेंट भी करे। लेकिन इसराइल अंदर से जो बात कर रहा है, तुर्की में इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 से 3 माह पहले, वहां पे इसराइली वजीरों ने भी ये कहा था कि अगर जो भी फौज हिस्सा बनना चाहती है पाकिस्तान, क्या उसके अंदर शामिल है, इसराइल के अंदर जो आके काम करना चाहती है, डॉलर कमाना चाहती है, उसको इसराइल से फेयर होना पड़ेगा। और हमारी इत्तलात ये है कि जीएचक्यू को बराह रास्त ये डिमांड कन्वे की गई है कि जनाब आपको इसराइल को मानना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि इसराइल के में आके आप डॉलर कमाएंगे, क्योंकि वो तो फलस्तीन को मानते नहीं है। यहाँ आके आप फौज डिप्लॉय करेंगे और आप इसराइल को माने भी ना, ये तो काम नहीं हो सकता। अब आसिम मुनीर का जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो ये बना हुआ है, वो फंसा हुआ इस चक्कर में है, न 3 में न 13 में, कि जो उसके अपने सरकारी मौलवी उसने बिला के नचाए इस्लामाबाद के अंदर, वो भी इस बात के ऊपर नहीं मान रहे सर। और फौज के अंदर डॉलरों के अलावा भी एक ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो हैं। आपके पास क्या है इसके ऊपर खबर है, तज्जिया है, और अमेरिका में इस वक्त क्या बातचीत इसके ऊपर चल रही है? ओवर टू यू सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, सबको सलाम मेरा। देखिए, मैंने जो ट्वीट किया था और जो मैंने बात की है अब तक, वो मेरा एनालिसिस है कि जब से ये रॉयटर की रिपोर्ट आई है और जब से ये दोबारा शुरू हुआ है कि जी फील्ड मार्शल साहब को ट्रम्प साहब बुला रहे हैं और वहां आके बैठेंगे, तो जाहिर है बुला रहे हैं तो वो अपडेट लेने के लिए, स्टेटस लेने के लिए कि जी अब बहुत दिन हो गए उनको जो लंच किया था उन्होंने, उसका क्या रिजल्ट निकला है। और इन्होंने जो इस दौरान में पाकिस्तान में, जैसा आप कह रहे हैं कि जी मुल्लाओं को भी बुलाया और सबको बुलाया और बात की, तो हर जगह से नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं और अपोजिशन आ रही है और ये बड़े परेशान है कि जी हम नहीं जा सकते बगैर अपने ओपिनियन को, जब तक हम अपने फेवर में ना कर लें, और वो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये मेरा जो एनालिसिस ये है कि जी ही इज इन ए बिग प्रॉब्लम। अब सारा का सारा जो उनका दारोमदार पाकिस्तान में जो इतनी ये बर्बरियत और फस्तायत और मार पीट ये सब कर रहे हैं, उसके पीछे उनको यकीन है कि जी अमेरिका, सदर ट्रम्प खड़े, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। ये अगर जो उनकी सपोर्ट वहां से अगर इस इश्यू पे, अब द डे ऑफ रेकनिंग इज कमिंग कि जी अब आप आके बताएंगे जी फाइनली क्या करना है नहीं करना है, कैसे करना है, पैसे लेने हैं नहीं लेने, क्या किस तरह करना है। और ये तो इनको अब जाके जवाब देना पड़ेगा। अब क्या जवाब दें, इनको समझ में नहीं आ रही। जाते हैं तो मरते हैं, नहीं जाते हैं तो मरते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो वो फिर कहेंगे जी आपने हमें बेवकूफ बनाई रखा था इतने महीने से, और आप कर क्या रहे हैं, तो आप नहीं करते हैं तो फिर नहीं करते हैं। ट्रम्प साहब का तो आपको पता है कि जी उनका मीटर जिस वक्त घूम गया तो वो बैठे बैठे सामने ओवल ऑफिस में ही ऐसी तैसी फेर देते हैं सबकी। तो इनका अगर ये जो बैकिंग अगर इनके जो है अमेरिका से, अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी आई, थोड़ा सा भी इसमें लगा कि जी नाराज हो गए, तो पाकिस्तान में उसका रिएक्शन बहुत बड़ा होगा। लोग कहेंगे जी अभी अमेरिका भी गया, आप पकड़ लो इनको, मारो, ये है अब टाइम। तो दिस इज हिज प्रॉब्लम। और जैसा कि मुल्लाओं का आपने कहा था कि वो उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें हमने देखा वो एक साहब खड़े हो गए और उन्होंने जब तकरीर कर दी 2-4 मिनट की,
तो पूरी मीट तालियां बज गई और भाग गए जनरल साहब, फील्ड मार्शल साहब छोड़ के, दुआ भी नहीं कराई उसकी। तो ये तो इनका हाल है कि यदि जहां पे एक कोई सवाल खड़ा हो जाए ये फौरन छोड़ के भाग जाते। अब इसके लिए अब इनकी प्रॉब्लम तो, और इनके लिए बहुत बड़ी, अब ये इसको डिले कर दे 6 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन अमेरिका कैन नॉट डिले दिस फॉर एवर, फॉर लॉन्ग। वो तो, उनको तो रिजल्ट चाहिए। और ट्रंप तो रोज बैठ के कहता है कि जी मैंने 8 जंगें बंद करा दी, 10 जंगें बंद करा दी, ये मेरे 3000 साल का हिस्टोरिक अकॉर्ड करा दिया है, पीस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और आगे अगर कुछ मामला नहीं चलेगा तो ही विल नॉट टॉलरेट इट, ही इज गोइंग टू कम बैक एंड हिट बैक। अच्छा, इसमें दो, जी सर प्लीज बोलिए। This is the problem Asim Munir is facing now, and he has nothing, nowhere to go, where to go. That is his problem. सर, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है, जो हमारी इनसाइड इंफॉर्मेशन के मुताबिक, वो ये है कि इसराइल डिमांड कर रहा है कि भाई आपने आके यहाँ से डॉलर कमाने हैं, चाहे सऊदीया से कमाने हैं, जिससे भी कमाने हैं, और ट्रंप का, सदर ट्रंप का और अमेरिकी बिलियनियर्स का जो गजा का रीबिल्डिंग का प्लान है, $1 ट्रिलियन का प्लान है, Yeah. उसके ऊपर तो मैं आता हूं बाद में। लेकिन जाहिर बात है कि अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और उसमें आप चौकीदारा करना चाहते हैं, तो आपको इसराइल को मानना होगा, क्योंकि इसराइल से आके आप डॉलर कमा रहे हैं। ये कितना एक प्लॉजिबल है, कितना एक सच्चाई इसके अंदर आपको नजर आती है कि वाकई इसराइल की तरफ से ये डिमांड जो है वो की गई है कि इसराइल में डिप्लॉयमेंट से पहले आपको, इसराइल के लिए डिप्लॉयमेंट से पहले आपको इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा? क्या आपको नजर आता है कि ये वाकई? जी, जो लंच में जो लंच हुआ था उसके बाद जब ये आए थे तो वहां तो लगता था कि जी ही सेड एवरीथिंग, यस टू एवरीथिंग, बस इसलिए कि आप हम मुझे एक्सेप्ट कर लें और जो आप कहते हैं मैं करूंगा। और उसमें ये अब्राहम अकॉर्ड भी है, उसमें रिकॉग्निशन भी है। और रिकॉग्निशन के बगैर तो इजराइल को चाहिए क्या? रिकॉग्निशन इज द की, लिंचपिन है सारा का सारा। उनको वो असल में तो वो चाहिए। अमेरिका को, मे भी अमेरिका को या कुछ और को कुछ दूसरा है, आपके ये न्यूक्लियर है इनके, उनसे कुछ चाहिए होगा कि जी आप ये करें ना करें, लेकिन इजराइल को तो रिकॉग्निशन चाहिए और वो इट इज पार्ट ऑफ द डील। अब ये नहीं करेंगे, ये बिल्कुल इजराइल इनसे कहेगा कि आप, यानी इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, इट्स नॉट अ सीक्रेट कि जी वो ये पूछ रहे हैं या कह रहे हैं। डायरेक्टली नहीं कह रहे होंगे तो अमेरिकन के थ्रू कहेंगे या किसी और के थ्रू कहेंगे, लेकिन कहेंगे कि जी आप नहीं ये जो करना है उसके बगैर आप डॉलर भी ले जाएंगे और वो अपना इमेज भी बना के ले जाएंगे और इस्लाम भी जिंदाबाद हो जाएगा और हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये रियल प्रॉब्लम में फंस गए। और ये जब तक पाकिस्तान में ये पब्लिक ओपिनियन और इमरान खान को छोड़ के इन सबसे मिलकर बैठ के एक पॉलिसी नहीं बनाते ये लोग कि जी ये हमारी पॉलिसी होगी और हमने इस पे खड़े रहना है, ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकते और ये एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। सर, तो इसका मतलब है कि फेवरेट फील्ड मार्शल जो है वो फंस गया है, अभी वो मुश्किल के अंदर पड़ गया। बिल्कुल फंसे। जो कमिटमेंट वो करके आए थे वो तो चले, उन्होंने मान लिया कि जी आप चाहे कत्ल करें, जो भी करें, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को जेल डाल दे, जो भी करें, हम वी डोंट बॉदर यू। लेकिन अब वो बॉदर होना शुरू हो गए ना। सारे अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया सब बोलना शुरू हो गया, इंटरव्यू शुरू हो गए, एमनेस्टी बोलना शुरू हो गया, यूएन बोलना शुरू हो गया। अब ये सब जब बोल रहे हैं तो वो फिर भी इग्नोर कर रहे हैं ट्रंप साहब, लेकिन वो तो इंतजार कर रहे हैं कि जी आके जवाब दें कि जी हाँ हम, आप क्या जवाब लेके आए सर, कब आपकी फौजें आ रही हैं। आपने भी शायद रिपोर्ट किया होगा, शायद मैंने भी सुना है इधर उधर से कि जी इन्होंने कुछ 2-3 ब्रिगेड तैयार कर लिए हैं कि जी ये जाएंगे। वो तैयारी व्यारी तो ठीक है, हो जाती है, जाएंगे, लेकिन जाएंगे किन टर्म्स पे जाएंगे, कैसे जाएंगे सर, क्या करने जाएंगे वहां पे, ये तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना। सर, टर्म्स की जब हम बात करते हैं तो टाइम्स ऑफ इसराइल ये रिपोर्ट करता है कि उनकी 2 दिन पहले की ये खबर है डिटेल कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ने दोहा में हेडक्वार्टर सेंटकॉम, जहां पे पाकिस्तान की फौज मुसलसल बैठी हुई है, वहां पे ये ऑर्डर दिया गया है सेंटकॉम के अंदर कि देखो हम तुम्हें फौरी तौर के ऊपर अंदर नहीं घुसेड़ेंगे, वेस्टर्न पार्ट में घुसेड़ेंगे और तुम डायरेक्ट हमास से कन्फ्रंट नहीं करोगे। लेकिन बहरहाल उसने साथ उन्हें कहा कि भाई तुम फौजी डिप्लॉयमेंट भी करोगे, तुम लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दोगे, तुम फंडिंग भी करोगे, तुम हमें असिस्टेंस भी इजराइल को प्रोवाइड करोगे, इजरायली फौज को प्रोवाइड करोगे। तो जाहिर बात है अगर उसके बदले में हमास इनके ऊपर हमला करती है तो इनको लड़ना भी पड़ेगा। ये फौज है ना सर।
यार ये बच्चों वाला खेल तो नहीं है, उनको भी पता है एक दफा इनको सक इन करना है। इनके लोग जब एक दफा चले जाएंगे वहां, इनकी ब्रिगेड जाके वहां बैठ जाएंगी, सड़कों पे नजर आने शुरू होंगे, चाहे कितनी दूर नजर आए, सब परे नजर आए, कुछ ना करें। और फिर कितनी देर लगती है फिर इजराइल को, या कोई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा दे, कोई अटैक इनके लोगों पे करा दे, कोई एक झड़प करा दे इनके साथ, 4-5 इनके मारे जाए, 3-4 उधर मारे जाए, हमास के मारे जाए, कुछ झगड़ा खड़ा हो जाए, तो फिर किधर फंसे और शुरू फिर। तो ये तो 2 मिनट का काम हो, एक दफा ये जाके वहां बैठ गए और मौजूद हो गए ग्राउंड पे, तो फिर तो कोई सिचुएशन को किसी तरह भी वो चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। और वो इजरायली तो इस काम के माहिर हैं, वो तो घर में बैठ के, ईरान के अंदर घरों में बैठे हुए जो लीडर के बेडरूम में जाके अटैक करके आते हैं, यार उनको ये क्या मुश्किल है, ये इनको पाकिस्तानियों को उनको आपस में लड़ाना हमास के साथ। तो वो तो चाहते ही है कि जी ये आपस में लड़े, और एक दफा ये चले गए तो फिर ये फंस गए, ये फिर इनके लिए फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, चाहे जिन टर्म्स पे भी ये जाए। सर, पाकिस्तानी फौज की जानिब से फलस्तीनियों के कत्लेआम की एक तारीख है जो ब्लैक फ्राइडे के नाम से कहलाती है। जनरल ब्लैक सितंबर, बिल्कुल ब्लैक सितंबर, माजरत, ब्लैक सितंबर के नाम से कहलवाती है। ब्लैक सितंबर, लोग कहते हैं कि जी ब्लैक सितंबर दोबारा होने जा रहा है, लेकिन ब्लैक सितंबर जो है वो गजा में और फलस्तीन के अंदर तो नहीं था, वो तो जॉर्डन के अंदर हुआ था। लेकिन क्या जी, तो ब्लैक सितंबर जो है उसमें और अब जो ये करना चाह रहे हैं, इसमें कोई मुमासलत है या ये कोई और फर्क होगा इसके अंदर, क्या लगता है आपको? कि अभी तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, लेकिन एक दफा जब आपकी फौजें चली गई वेपन्स के साथ और पूरा का पूरा उनका डिप्लॉयमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद कोई एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा ना उनको। वो जहां फौज है वही करेंगे, कोई फौज इसराइल पे जाकर अटैक तो नहीं करेगी, वो तो वही फलस्तीनियों से, हमास से, लोकल्स के साथ उनकी लड़ाई करानी है। वो अटैक कर देंगे कि जी हमास ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमारे इतने मार दिए, यहाँ शोर मचेगा कि जी ये देखो आपस में मुसलमान मार रहे हैं एक दूसरे को। ये भी फिर खड़े होकर जवाब देंगे, बगैरत लोग हैं, जवाब देंगे उनका, तो उनका तो मकसद पूरा हो जाएगा, वो 2 मिनट लगेंगे उसमें तो इसराइल को। तो ये तो एक दफा जब वहां पहुंच गए फिर ये फंस गए, फिर निकलना मुश्किल है। अब उसके में पहले से क्या टर्म्स ये तय करते हैं ये देखना है, और ये अब टर्म्स तय करने का टाइम आ गया है, तो ये मुसीबत खड़ी हुई है। अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी रॉयटर्स सबसे खराब दुनिया की एजेंसी है, कहते रहे, इनके कहने से क्या होता है। सर, लेकिन बात यह है कि ये तो पाकिस्तानी फौज ने तो हाल में अपनी ही अवाम पे 1971 में हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट से शुरू होके लाल मस्जिद से लेके हाल में ही 26 सितंबर 2024 को अपनी अवाम पर गोली चलाई है। तो फलस्तीनियों पे गोली चलाना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसराइल को क्या फायदा होगा सर ये सब कुछ करके? या इसराइल यहाँ पे क्यों इंसिस्ट कर रहा है मुबैना तौर के ऊपर कि आप हमें रिकॉग्नाइज करें और फिर ही आप आ सकते हैं, और प्रेशर अमेरिका से डलवा रहा है? ये प्रेशर तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से है ना कि जी मैंने पीस 3000 साल में मैंने पीस कराया, अब वो पीस अगर ना हो तो ये तो इनका मुसीबत होती है ना, कि ये ट्रंप साहब की बात खराब होती है। असल बात तो ट्रंप ने अपना झंडा, नोबेल प्राइज जो लेना है ना, तो वो तो ट्रंप ने लेना है। तो वो अगर ये ना हो और इजराइल वैसे ही रहे, रिकग्निशन भी ना हो, इनकी फौज भी चली जाए और फिर वो फौज मुसलमान दोनों आपस में मिलकर इजराइल को थ्रेट करने लगे, तो ये तो किसी को नहीं सोचा किसी ने, कोई इनका मकसद तो ये नहीं है। इनका मकसद तो ये है कि जी इजराइल शुड बी सेफ, सिक्योर, उन पे अटैक्स ना हो, और वो अपना ये जो अब नया पूरा दुबई और वो कौन सा सिटी बना रहे हैं जो गाजा में पूरा वर्ल्ड कैपिटल ऑफ टूरिज्म बनाएंगे $ट्रिलियन का, तो ये तो इनके प्रोग्राम तो वो है। उसमें अगर रखना आता है, उसमें पाकिस्तानी फौज डॉलर भी ले ले, पैसे भी ले ले, और फिर डिलीवरी भी ना करे, तो फिर क्या फायदा हुआ? कोई बेवकूफ तो नहीं है वो लोग। सर, यहाँ पे जो आप बात करें कि ये जो $1 ट्रिलियन रिकंस्ट्रक्शन है, उसमें अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने पाबंदी लगाई है कि चाइना से सामान नहीं आएगा। अगर चाइना से सामान नहीं आएगा तो फिर इंडिया से आएगा, जाहिर बात है। बात भी ये चल रही है, इंडिया से आएगा तो इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का काम मिलेगा। पाकिस्तानी क्या सिर्फ चौकीदारा ही करते रह जाएंगे या कोई फौजी कारोबार भी करेंगे?
यही प्रॉब्लम है कि किराए की फौज अगर हमारी रहेगी और किराएदारी हम किराए पे ही रहेंगे और इधर से उधर जाएंगे, तो हमने भी तो कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ भेजेंगे ना सर। यहाँ तो अपना जो खाने पकाने कपड़े पहनने वाली मिलें बंद हो गई है, हर चीज बंद हो गई है, मुल्क के अंदर कोई काम करने को तैयार नहीं है, लोग भाग रहे हैं। तो ये कैसे फायदा उठाएंगे उससे? है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये पीस हो गया तो, लेकिन पाकिस्तान तो तैयार नहीं है, अपने आप को अपने पांव पे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, अपने लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। तो एक्सपोर्ट छोड़ दे इंडिया, तो उनके तो अभी 2 कंपनियां, आपने सुना होगा पिछले 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले 2 कंपनियों ने को $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कहा है कि जी हम करते हैं, गूगल और एक और कोई ये है। तो वहां तो जाएंगे पैसे, और चाइना से अगर नहीं लेंगे, वो ये भी कहने की बात है कि चाइना से नहीं लेंगे, मेरा ख्याल है उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि चाइना इज सच ए ह्यूज थिंग, बहुत सारे बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो चाइना के बगैर कोई और दे नहीं सकता। तो वो जब एक दफा पीस हो गया तो फिर शुरू हो जाएगा सारा काम। ट्रेड का मास्टर है। नहीं, चाइना से जो भी चीज आएगी वो थ्रू इंडिया आएगी, जिस तरह आती है यहाँ पे सर। तरह भी आएगी, हाँ ठीक है, वो तो सही है, लेकिन एक दफा ये मामला चल पड़ा ट्रेड की साइड पे, तो फिर तो ट्रेड की साइड पे चल पड़ता है। लेकिन उसमें पाकिस्तान तो तैयार ही नहीं है फायदा उठाने के लिए अभी तक। कहाँ है? आप देख लें, ये तो अपनी उससे नहीं निकलते, अनाज से नहीं निकलते कि जी मैंने अगर इमरान खान को उनकी तस्वीर छप गई तो मेरा पता नहीं क्या बड़ा गर्क हो जाएगा, ये इस चक्कर में फंसे हुए हैं। तो सर फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि आसिम मुनीर के लिए अब फैसला ये करना है, और पाकिस्तानी फौज के कोर कमांडर्स ने, जर्नैलों ने फैसला ये करना है कि क्या तो मौलवियों की, अपने ही मौलवियों की, हलवाखोर मौलवी 1-2 छोड़ के ज्यादातर पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उसकी मुखालफत में, जो मजहबी तबका है उसकी मुखालफत करते हुए, फौज में एक जो माइंडसेट है वो भी इसकी शदीद तरीन मुखालफत करता है, उसकी मुखालफत करते हुए आपने इसराइल की सपोर्ट के अंदर फौज भी भेजनी है, इसराइल को तस्लीम भी करना है, उसके बाद वहां पे चौकीदारा करना है उस तमाम कंस्ट्रक्शन के सामान का जो कि भारत जिसका फायदा उठा रहा है, और न सिर्फ भारत की सपोर्ट करनी है, इसराइल की खिदमत करनी है, उनकी सपोर्ट करनी है। डॉलर के ऊपर सऊदीया से आए, डॉलर जिधर से भी आए, आपने एक काम करना है, किराए की फौज, डॉलर की फौज के ऊपर काम करना है। जो बात है, न सिर्फ ये आपने काम करना है, बल्कि उसके साथ साथ आपने फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ना भी है जाके। व्हाट डज इट टेल यू सर? ये मामला कितनी देर तक चल सकता है? चल भी सकता है, नहीं चल सकता है? यही मैं कह रहा हूं, ये तो शुरू के करने के काम है ना। जब एक दफा काम उनका चल गया, सारा कुछ सेट हो गया, फिर इनकी लड़ाई आपस में करा के इनको निकालने में कितनी देर लगती है कि यार आप नहीं बर्दाश्त निकल जाओ यहाँ से, चलो हमें नहीं जरूरत है आपकी, जाओ कोई और मुल्क आ जाएगा। तो ये तो ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना किधर के रहे। तो ये तो बड़ा आसान होगा, लेकिन यही है टर्म्स। और पाकिस्तान में यही लोग, फौज के अंदर भी ये लोग सोचते हैं हम जाएंगे वहां पे तो किन टर्म्स पे जाएंगे। और मुल्ला भी ये सोच रहे हैं कि जी हम एक दफा वहां चले गए, जाएंगे तो हम इस्लामी मुल्क में, लेकिन जाके अगर आपस में इस्लामी हमास और आपस की फौजी से लड़ना शुरू हो गया तो फिर कब तक लड़ाई होगी और क्या होगा, नतीजा क्या होगा, हम तो फंस गए। तो ये बड़ी ही सेंसिटिव, और ये सब बैठ के पूरा आपको एक नेशनल कंसेंसस बनाना पड़ेगा इसके लिए। और इसराइल को अगर आपने रिकॉग्नाइज करना है तो फिर पूरा मुल्क रिकॉग्नाइज करेगा, खाली एक आसिम मुनीर के रिकॉग्नाइज करने से नहीं होता। सर इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल तो है। पाकिस्तान कहता है जी पूरा अरब मुल्क कर ले, सऊदी अरब कर ले, फलस्तीनियन कर ले, तो पाकिस्तान को तो कोई जाती झगड़ा तो नहीं है। यहां पे सर जो हल तजवीज किया जा रहा है, हमारी इतलात के मुताबिक जो डिमांड की जा रही है अमेरिका से, सदर ट्रंप से, लेकिन उस पर इसराइल राजी नहीं है कि आप 2 स्टेट सोल्यूशन पे राजी हो, जो अमेरिका का भी मुतालबा है, फलस्तीन की रियासत अलहदा तौर पे उसका कयाम हो, तो फिर पाकिस्तानी फौज और बाकी मुसलमान ममालिक की फौजें फलस्तीन जाएंगी, तो एक इस्लामी मुल्क में जाएंगी, तो वहां पे एक कवर मिल जाएगा, कहेंगे हम तो अपने ही बरादर इस्लामी मुल्क के अंदर जा रहे हैं, जिसपे कब्जा इसराइल की फौज का मौजूद है 60% आबादी पे। और वहां पे इस वक्त भी जिस तरह का कत्लेआम जारी है वो आपके सामने है, लड़ाई जारी है आपके सामने है, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन की फिजिबिलिटी आपको क्या नजर आती है? उसके ऊपर ये तमाम के तमाम मामला फंसे हुए। 2 स्टेट पे तो इसराइल तैयार नहीं है ना। 2 स्टेट पे तो सारी दुनिया कहती है कि जी 2 स्टेट होना चाहिए, लेकिन 2 स्टेट वो नहीं मानते। अब ट्रंप साहब उनकी तरफ खड़े, और ट्रंप साहब भी अब 2 स्टेट की बात नहीं करते।
तो वो तो एक सोल्यूशन है, लेकिन आपने उसके बगैर अगर एक ये सोल्यूशन निकाल दिया इन द मीन टाइम के जी सारे लोग आके और सब पीस हो गया और 2 स्टेट के बगैर ही उस चक्कर में आप चले गए, तो वहां तो फिर आप ना इधर के ना उधर के फंस जाएंगे। और वो फिर आपको ये नहीं है कि जी आपको पैसे देते रहेंगे तो गारंटीड है कि जी 20 साल आप आ रहेंगे और आपको मिलियन बिलियन आते रहेंगे। वो आपने 2 दफा झगड़ा किया, तीसरी दफा आप कहेंगे घर जाओ, तो फिर घर जाओ तो फिर गए, तो उनका काम तो हो गया। तो ये तो मतलब है कि पाकिस्तान में जब तक एक कंसेंसस नहीं होगा कि जी हम इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सऊदी अरब भी कर रहे हैं, पैलेस्टीनियंस भी कर रहे हैं, और 2 स्टेट सोल्यूशन है या उसके बराबर का कोई सोल्यूशन है तो ठीक है, पाकिस्तान भी कर लेगा और फिर ये चलेगा मामला, उसके बगैर तो नहीं होता। लेकिन सर अगर वो हो भी जाता है, कोई मौजज़ा ऐसा हो जाता है कि चलो वो जुबानी कलामी कहते हैं कि अच्छा हम कर लेंगे, इस चक्कर में कहते हैं जी इजराइल मान गया है, हो जाएगा, और चले जाते हैं, तो चाइना और रशिया इसके शदीद मुखालिफत में है क्योंकि अमेरिका इसराइल की सपोर्ट के अंदर है। तो फिर चाइना और रशिया इस खित्ते के अंदर जो सिचुएशन चेंज हो रही है, जिसमें इंडिया से भी उनका इत्तेहाद हो गया है, अफगानिस्तान से भी उनकी बातचीत बड़ी क्लोज है, चाइना पे आप डिपेंड करते हो, इकोनॉमी आपकी डिपेंड करती है, अमेरिका आपको $1 भी नहीं दे रहा, सिर्फ IMF के ऊपर वो आपको हाँक रहा है। तो फिर यहाँ पे जो पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी सिचुएशन है, आप 1 डिवीजन फौज तो भेज दोगे, पीछे रोजाना की बुनियाद पे आपका आधा दर्जन से 1 दर्जन के करीब फौजी मारा जा रहा है। ये जब इंटेंस यहाँ पे इंसर्जेंसी को इंटरनेशनल सपोर्ट अगर मिल गई, तो फिर पाकिस्तान की अंदरूनी सेफ्टी, ये तो किसी तरह से भी विन विन सिचुएशन नहीं है, ये तो हर तरफ से ही मार खाते हैं सर जाके। सर पहला काम तो आपको करना है कि जी आपने, चाइना भी यही कहता है, सारा दुनिया यही कहती है कि जी स्टेबिलिटी लाएं पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों में, और आप आपस में आप एक बात पे तो खड़े हो जाएं, आप एक दूसरे को रिकॉग्नाइज तो करें, एक दूसरे के साथ चलने को तैयार तो हो, एक दूसरे की जान लेने के लिए फिर रहे, इधर से गोली मारते हैं उधर से गोली मारते हैं, उसको पकड़ के बंद किया हुआ है, कोई बंदा टीवी पे बोल दे उसको उठा के ले जाते हैं उसके घर वालों को। ये जब फस्तायत आप चलाएंगे तो यहाँ तो पाकिस्तान में तो स्टेबिलिटी नहीं है, और दुनिया का कोई बंदा नहीं मानने को तैयार कि पाकिस्तान चल सकता है इन हालात में। आप फौज वहां भेज दें, वो फौज से जो भी काम ले किराए का वो तो काम ले ले, लेकिन आपका तो मसला हल नहीं होगा लोकली। यही मैं कह रहा हूँ कि जी पहले आप इंटरनली हल करें, फिर इतने बड़े बड़े मसलों को आप टैकल करने के लिए आगे निकले और एक कंसेंसस लेके निकले, सबको साथ लेके निकले, वो स्टेबल होगा, ड्यूरेबल होगा, सस्टेनेबल होगा, और वो नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। चलो सर, ओके। लेकिन फाइनल इंटरनली हल तो इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं है, और इमरान खान तो आगे से कहता है हम कोई गुलाम है, अमेरिका को कहता है, और कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट। तो ये मामला गुलाम नहीं है, लेकिन वो ही इज नॉट अनरीजनेबल, वो बात करने को तैयार है, वो मतलब है आप उनसे रीजनेबल बात करेंगे तो रीजनेबल बात करेंगे, वो भी करेंगे, और सारे लोग चाहते हैं कि रीजनेबल बात हो। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी इमरान खान एक टांग पे अलग ही खड़े हो जाएंगे। पहले भी अमेरिका से मिले थे, बात की थी, ट्रम्प से भी मिले थे, रशियन से भी मिले थे, मतलब ही इज केपेबल ऑफ टॉकिंग टू देम, नेगोशिएटिंग विद देम, कन्विंसिंग देम, उनसे बात होती है उनकी, हो सकती है। ये तो जाके सरसर करके हर चीज मान के आ जाते हैं, जैसे अगर लंच में मान के आ गए थे, आप फंसे हुए कि जी अब क्या करें, अभी डोंट नो। उन्होंने तो कहा था मैं अफगानिस्तान में रजीम चेंज करके आपको बगराम एयरबेस वो भी मान लिया, रजीम चेंज भी मान लिया, तो सब मान लिया, लेकिन डिलीवर तो एक भी चीज पे नहीं सकते सर, नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास है कुछ नहीं, आपने पूरे मुल्क को साथ लेके चलेंगे तो डिलीवर आप करने की पोजीशन में आएंगे ना। राइट शाहीन से भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच ज्वाइन करने का। मुझे और शाहीन से भाई साहब को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू सर।